रहीम। फला फुला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। नाज़रीन, जब हम सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हैं या कहीं किसी दोस्त से मुलाकात होती है, सबका गुमान तो आपको पता है गलत नहीं होता। बाज़ अच्छे गुमान वाले लोग भी होते हैं, बाज़ लोग आपके नज़रियाती साथी नहीं होते मगर फिर भी आपके साथ अच्छा गुमान रखते हैं। इनमें एक दोस्त है हमारे मनशाद मुग़ल साहब, जो कि जिनका ताल्लुक़ मेरा बाग से है। मुझे उन्होंने ये कहा कि आप लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं और शायद ये आपका हक़ भी है कि आप बात करें। देखें, जब आप इंसान 40 से ऊपर जाता है तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि उसने अपने बंदे को 40 साल से पहले नबूवत नहीं दी। ये देखें कि एक वलीउल्लाह को अगर हम देखें, उसको समझ नहीं सकते, वो इतनी बड़ी बला होती है, इतनी बड़ी शख्सियत होती है। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी को अगर आप पढ़ें या सुने, जिस भी वली ने यह दावा किया कि मैं इंडिपेंडेंटली वलायत के जो मदारज हैं उनको तय करता गया हूँ, उसको किसी न किसी जगह पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आशीर्वाद मिली, तब जाके वो आगे गए। ये एक छोटे से वली की बात है और 40 वली मिले इस तरह के, तो फिर जाकर तो एक नबी बनता है। कोई आसान बात नहीं है। ये मैं शायद मुबालगा इससे काम नहीं ले रहा, कुछ दोस्तों से सुना है। एक वली इतना ताकतवर होता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मैं दुनिया को अपनी हथेली पर देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये जो शियूख हैं, शेख हजरात हैं, जिनको अल्लाह ताला वलायत अता करता है, इनकी वजह से सुना है कि रिज़्क़ की तकसीम भी है। ये अल्लाह ताला के वो चुने हुए बंदे हैं जिनकी मखसूस जगह पर ड्यूटी लगती है और वो फिर अपने कार हाय नुमाया सर अंजाम देते हैं। बहरहाल, मुझे एक अल्लाह के वली से रूहानी शनासाई है, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं है और मैं उनका नाम नहीं लूँगा इसलिए कि वरना मुझे मार पड़ सकती है। वो रूहानी दर्जे के उस आला मकाम पर फायज हैं कि मुझे एक दफ़ा उन्होंने मैसेज भेजा कि तुम फ़लाँ मस्जिद में सुबह की नमाज़ और इशा की नमाज़ पढ़ा करो। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ तुमने जाकर दुआ भी करनी है। मेरा एक मसला था, बस वो ज़रा राज की बात है। आप यकीन करें, मैं वहाँ गया, मैं पेंट शर्ट में गया क्योंकि मुझे थोड़ा ज़रा इस तरह का स्टाइल रहा है, गवर्नमेंट जॉब में भी इस तरह रहा है और बाकी भी। तो मुझे उन्होंने फ़ौरन मैसेज भेजा कि हमारे घर में पेंट शर्ट पहन कर ना आया करो। ओह, मैं तो डर गया। अगले दिन उन्होंने ये कहा कि जब दुआ की है तो मकबरे के पीछे 2 कब्रें और हैं, उनको क्यों छोड़ा है, उनकी दुआ क्यों नहीं की। मैंने अपने दोस्त को कहा कि वहाँ तो रास्ते में जो है वो ख़वातीन की जगह, वहाँ से पीछे कैसे जाऊँ। बहरहाल अगले दिन मैंने एक्सप्लोर किया तो वाकई वो जगह थी पीछे, उस मकबरे के पीछे जो है वो 2 कब्रें थी, बड़ी कब्रें थी, बड़े वलीउल्लाह थे वो भी। ये लोग पर्दा फरमाते हैं, वैसे मरता कोई भी नहीं है, कभी मुंतकिल होते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो डिटेक्टेबल हैं, वो रूहानियत की उस लेवल पर फायज हैं कि वो डिटेक्टेबल हैं। ये हर बहुत लंबा टॉपिक है। सरदार अब्दुल मोहन साहब को भी यह टॉपिक बहुत पसंद था, मुझ जैसे बात गुनाहगार हैं उनको भी ये चीज़ बड़ी पसंद है, क्योंकि इंसान जो है अल्लाह को बड़ा प्यारा है और वो इंसान ही क्या जिसके दिल में रब नहीं है। और वो रब जो है वो हर मज़हब में इंसानों के अंदर मौजूद है, बुद्ध मत के पास भी मौजूद है कि वो बड़ा है, वो हमसे बड़ी मोहब्बत करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस इंसान की औकात क्या है। ये 2 ग्राम ऑक्सीजन के ऊपर ज़िंदा है। जब मैं इसे चाहूँ या ऑक्सीजन इससे छीन लूँ तो ये मर जाएगा। ये हवा के ऊपर चल रहा है, सारी दुनिया हवा पर चल रही है। इसने सवाल किया कि गाड़ी का जो टायर है या फिर गाड़ी जो है वो तो ईंधन पर चल रही है। तो सैनों ने यह कहा कि ईंधन पर चल रही है, लेकिन ईंधन के नीचे टायर हैं जिनके अंदर हवा है। अगर वो हवा ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। अब वो कितनी ग्राम है ये गैस भरने वालों को पता है। हमारी जो ऑक्सीजन है वो 2 ग्राम है टोटल। तो बात ये जनाब कि हम में से हर शख्स को किसी न किसी से बैत होना चाहिए। अच्छा, वो बाद में कर रहा था, फिर उसी दरबार के सामने एक होटल था,
वहाँ मैंने एक मुस्किन को, मेरे पास इतना खुद पे पैसे नहीं थे, यकीन बात करें, मेरे पैसे फंसे हुए थे। मैंने उस बंदे को खाना खिलाने की कोशिश की, वो रोटियां मांग रहा था वहाँ, तो मैंने कहा जी रोटियां कितने की बनती हैं जिनकी। उसने 2 रोटियां ली, वो चला गया। पैदल था वो और नंगे पाँव था। हाँ, शाम को मुझे मैसेज आया कि तुमने इस फ़कीर को खाना नहीं खिलाया, तुमने हमें खाना खिलाया है। वाह, कितनी अजीम बात है, देखें आप। उसके बाद देखें कि मुझे इन चीज़ों से बहुत लगा हुआ है। जहाँ अल्लाह है वहाँ इंसान है। असल में इंसान वैसे ही हवा में फिर रहा है। ये गुरु नानक को देखें आप, ये बचपन से औलिया करम की महफिल में रहे और आखिर में जो मजलूब होके अपना आवाज़ खो बैठे, और इनको चूँकि बहुत सारे शयूख ने इनके ऊपर जो है अल्लाह के करम से अपनी जो बुजुर्गी है वो मुंतकिल की है। क्योंकि ये जो चीज़ है ये मुंतकिल होती है, ये पढ़ने से नहीं आती, ये सीना ब सीना आती है। तो आखिर में वो इतने वलीउल्लाह हो गए थे कि उनको होश नहीं था कि मैं जिस्म के बाल काटूं, शेव करूं, कुछ, बस वो रब के जिक्र में रहते थे। इसी हाल में दुनिया से गए और उनके 2 जनाजे भी हुए। जनाजे तो हर आपको हिंदू के क्या होते हैं। मुसलमानों ने जब उनको दफन किया तो ये कहा जी कि हम इनको दफन करते हैं तो आप इनको बाद में जला लेना। ज़रा सिख आपको पता है बेसिकली हैं तो हिंदू ही, लेकिन दफन करने के बाद रात को मुसलमान उनकी जो कब्र कुशाई करके तो उनका जस्ते हाकी जो है वो लेकर गए, कि उनको पता था कि मुसलमान हैं। और जब सिख मज़हब सबसे पहले जिसको पता लगेगा, जब उनको पता लगेगा कि इनके जो बुद्धा साहब थे वो मुसलमान थे, तो ये अहले हदीस के स्टाइल में लंबी दाढ़ियों वाले, ये सबसे पहले ये मुसलमान होंगे। तो एक वलीउल्लाह जो है उसके रेफरेंस से बहुत कुछ मिलता है। रब की पहचान वलीउल्लाह के पास है। मौलाना रूम जो हैं वो उस वक्त तक अपने आप को सही लेवल का इंसान नहीं समझे जब तक उनकी शाह शमस तबरेज़ से मुलाकात होती। मैं छोटा सा आपको इसे इस तरह टच दे रहा हूँ। बहरहाल मैं इसके ऊपर फिर मज़ीद बात करूँगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को किसी रूहानी दर्जे वाले बंदे से मुलाकात नसीब करे, उसका साया नसीब करे। अब हमारे ख़ानदान में छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। हमारा ये जो जितना भी ख़ानदान है, फैमिली, हमारी जो हाशमी फैमिली है, इसमें पीर भोले शाह का ये टच है, लाबेदान का टच है। मेरे 14 नस्लों पीछे जो हमारे मौलाना मियाँ फजल हाशमी साहब थे, उनको उन्होंने टच दिया कि आप हमारे स्टेप ब्रदर हैं। पीर भोले शाह साहब उनको कह रहे हैं कि आप हमारे स्टेप ब्रदर हैं, मातरेरे भरा हैं, यानी हम। तो ये मुरादों की चुके नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जो सिलसिला है वो आपके थ्रू चलेगा। तो उस सदियों पुराने उस अल्लाह के वली के उस टच से फ़ायदा क्या है कि अगर किसी को चंबल हो जाए तो मेरे ख़ानदान का कोई भी बंदा ये लाभ आपको लगा देगा तो आपको चंबल ठीक हो जाएगी। सुभान अल्लाह। उसके बाद अगर हम आपको एक छल्ला देंगे, छल्ला पहन के आपने इस्तिंजा करना है, आपकी 40 साल पुरानी बादी और खूनी बवासीर खत्म हो जाएगी। मैं आपको चंद मसाले इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, या किसी भी इंसान का कमाल नहीं होता। ये अल्लाह की खुसूसी मेहरबानी होती है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इस टॉपिक पर फिर बात करूँगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।